नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के किसी पीएम या किसी राज्य का सीएम किसी हिरासत के लिए 30 दिन तक रहता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, तो आपका नॉर्मल से आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। और आप उदाहरण के तौर पर अरविंद जी केजरीवाल का उदाहरण देंगे जो पिछले साल लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में आए 130वें संविधान संशोधन बिल के तहत, जो अभी हाल ही में अमित शाह जी ने लोकसभा में पेश किया, उसके तहत ये संभव होगा। मैं संभव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में विधेयक है और एक बिल को पारित होने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि यदि ये संभव हो तो पीएम, सीएम और मंत्री हटाए जा सकेंगे। इस वीडियो के जरिए मैं इसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष और क्या क्या खास बातें हैं बताने की कोशिश करूँगा। ये विधेयक संसद में हाल ही में पेश किया गया था। यदि कोई प्रधानमंत्री, सीएम या मुख्यमंत्री लगातार 30 दिनों तक गंभीर अपराध, कम से कम 5 साल की सजा के आरोप में जेल में रहे तो इसे मुकदमा चले बिना उसका पद क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसमें लिखा है कि यदि किसी भी राज्य का यदि किसी भी राज्य का सीएम या पीएम या मंत्री यदि किसी आरोप में सजा हो और 30 दिन तक वे उस कुर्सी पर बना रहेगा लेकिन इस्तीफा नहीं देगा तो 31वें दिन उसे अपने पद से स्वतः क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें क्या खास है, इसमें विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है, इसकी क्यों आलोचना हो रही है। और इस विरोध में एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि ये एक ब्लैक बिल है। एम.के. स्टालिन ने इसे ब्लैक बिल की संज्ञा दी। ममता बनर्जी ने इसे सुपर आपातकाल अर्थात सुपर इमरजेंसी कहा। मायावती ने भी कुछ कहा कि विधेयक से लोकतंत्र कमजोर होगा और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दीपंकर भट्टाचार्य ने अपने मत रखे और इसके समर्थन में प्रशांत किशोर ने कहा कि विधेयक का समर्थन करते हुए जेल में बैठे नेताओं द्वारा शासन चलाने की छूट नहीं रहेगी। अर्थात प्रशांत किशोर का नैतिकता है कि यदि सीएम गिरफ्तार हो जाए तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी इसमें क्या क्या बिल में लाया गया है, एक बार देखिए कि यदि वे किसी गंभीर अपराध, कम से कम 5 साल की सजा मामले में 30 दिन से ज़्यादा है तो उसका पद क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जब तक कि देखिए आमतौर पर यह होता है कि हमारे जब तक कि आरोप साबित ना हो जाए तब तक सीएम या कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, मानकर चलते हैं कि हम बेगुनाह हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन तक यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन उनका पद स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये अदालत के बाद में यदि रिहाई हो जाती हैं और यदि वो सीएम या पीएम या मंत्री बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो पीएम अपने राष्ट्रपति द्वारा और सीएम अपने राज्य के राज्यपाल द्वारा पुनः नियुक्त हो सकते हैं। विधेयक प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, यदि इसे कानून को संविधान संशोधन और आर्टिकल में जोड़ना है तो क्या क्या प्रक्रिया है। सर्वप्रथम इसे लोकसभा में पेश ये अमित शाह ने कर दिया है और इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा। राज्यसभा में भी भेजा जाएगा और यहाँ पर भी साधारण बहुमत चाहिएगा। संविधान संशोधन के कारण राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होगी और यह संविधान संशोधन राज्यों के अधिकारों पर असर डालता है, इसलिए राज्यों की विधानसभा में भी पारित होना क्या है, आवश्यक है। ये सब प्रोसेस होगा तो इसे आर्टिकल में नए प्रावधान जोड़ दिए जाएंगे। और इसमें संभावित अनुच्छेद कौन कौन से होंगे जिससे इसमें संशोधन होगा। आर्टिकल 75 जो प्रधानमंत्री से संबंधित है और आर्टिकल 164 जो सीएम से संबंधित है, उनकी नियुक्ति और अयोग्यता होगी तो इनमें यह जोड़ दिया जाएगा कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या सीएम 30 दिन तक जेल में रहे तो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 102 और 191 में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता है। अब तक एक अयोग्यता का उल्लेख था, सिर्फ 2 सिद्धि, लेकिन अब इसमें एक अयोग्यता और जोड़ दी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री पर गंभीर अपराध के कारण जेल में 30 दिन से अधिक समय गुजरे तो पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 164(2) इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। और इसमें नया हो जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री पर गंभीर अपराध के कारण जेल में 30 दिन से अधिक समय गुजरे तो पद स्वतः रिक्त हो जाएगा, अर्थात मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। और